कभी किसी ने तुमसे बिना वजह प्यार किया है? ऐसा प्यार जिसमें ना मिलने का वादा था, ना वापस आने की उम्मीद। बस एक वादा था, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जब ये कहने वाला इंसान ही चला जाए, तब ये लाइन सिर्फ एक याद नहीं रहती, एक कसम बन जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे शायद हर दिल महसूस करेगा। कुछ कहानियाँ दुनिया के सामने लिखने लायक तो नहीं होती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, हर धड़कन के साथ, हर आंसू के साथ। मैं मीरा हूँ और मेरी कहानी, मेरी शादी, मेरा प्यार, सब कुछ एक राज था। आरव से मेरी मुलाकात ऑफिस में हुई थी। वो सबसे अलग था, पोलाइट, कंपोज्ड और थोड़ा मिस्टीरियस। हर बार जब उसे देखती थी, लगता था उसकी आंखों के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। मुझे नहीं पता था कब हम फ्रेंड से ज्यादा बन गए और एक दूसरे की दुनिया ही बन गए। लेकिन ऑफिस में सबकी नज़रों में हम सिर्फ कलीग्स थे। किसी को भी हमारी फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं था। पहला मैसेज, पहली डेट, पहला रेन वॉक, सब कुछ एक फिल्म जैसा था। लेकिन उसमें एक अजीब मिस्ट्री थी। वो कभी अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताता था, सिर्फ इतना कहता था, मीरा, मैं अपने पास्ट से भाग रहा हूँ। मैं हंस देती थी, मुझे लगता था कोई एक्स गर्लफ्रेंड वाली बात होगी। फिर एक दिन बिना किसी प्लानिंग के हमने शादी कर ली। सीक्रेट कोर्ट मैरिज। कोई शादी का कार्ड नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई गेस्ट नहीं, बस हम दोनों। उसने मुझे देखा और कहा, मीरा, अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो समझना मैं तुम्हारे लिए गया हूं। मैं हंस दी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी के अगले दिन ही सुबह जब आंख खुली तो वो गायब था। उसका फोन ऑफ था। मैं उसके घर गई, उसका घर बंद था। बस मुझे एक नोट मिला, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम अपना ध्यान रखना, तुम मेरी जिंदगी हो। उस दिन समझ नहीं आया क्यों, किस लिए वो मुझे छोड़ गया। मैंने सोचा शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसे हर जगह ढूंढती रही, पुलिस कंप्लेंट तक लिखती, लेकिन मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं थी उसकी, ना आईडी, ना एड्रेस, कुछ भी नहीं। बस एक वो फोटो थी जो हमने शादी के वक्त कोर्ट के बाहर ली थी। और जब उस फोटो को मैंने ध्यान से देखा तो पीछे पुलिस की वैन थी जिसमें लिखा था क्राइम ब्रांच। एक हफ्ता गुजर गया था। फिर उस रात 12 बजे के आसपास मेरा फोन बजा। अननोन नंबर था। मैंने उठाया और सामने से आरव की आवाज आई, कैसी हो मीरा? मैं रो पड़ी। बस इतना पूछा, तुम कहाँ हो? उसने इस बात का जवाब नहीं दिया और उसने कहा, मीरा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने पूछा, तुम ठीक हो ना? पर उसने बस इतना कहा, ट्रस्ट करना और अपना ख्याल रखना और मुझे कभी नहीं ढूंढना। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। मैंने कॉल बैक किया, फोन ऑफ था। उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिल पाई। दिन महीने बन गए पर वो वापस नहीं आया। वक्त गुजरता गया और फिर मेरी जिंदगी में आया हम दोनों का बेटा आरुष, हमारे प्यार की निशानी। उसकी आंखों में वही सुकून था जो आरव की आंखों में था। वो बिल्कुल आरव जैसा था। वो मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी था। पर दिल के एक कोने में आरव के लिए जगह हमेशा खाली रही। फिर एक दिन एक ब्लैक कार मेरे घर के बाहर आकर रुकी। 2 आदमी आए। एक बोला, तुम मीरा हो, आरव की वाइफ? मैंने कहा हाँ। दूसरे ने बोला, आरव ने तुम्हें बुलाया है। इतना सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। पर जैसे ही मैं आरुष को लेने अंदर गई, बाहर से फायरिंग की आवाज आने लगी। मैं डर गई, आरुष को लेकर छुप गई। उसी वक्त मेरा फोन बजा, प्राइवेट नंबर। मैंने कॉल उठाया। सामने आरव की आवाज आई, मीरा,
घर से तुरंत निकल जाओ। मैं रो पड़ी। तुम कहाँ हो? उसने कहा, उन्हें पता चल गया है कि तुम मेरी वाइफ हो। मुझे सब कुछ समझ आ गया है, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझ पे भरोसा रखना। मैंने कहा, आरव, आरुष, हमारा बेटा। उसकी आवाज़ थोड़ी थमी और उसने कहा, उसे गले से लगाओ, मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। और कॉल कट गई। मैं अपने बेटे को उठाकर भाग गई। उस रात मैंने मौत को बहुत पास से देखा था और बस एक ही आवाज़ याद आ रही थी, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखना। उसके बाद कभी कोई कॉल नहीं आया, कोई खबर नहीं, कोई ट्रेस नहीं। 5 साल बीत गए। मैं आरुष के साथ एक छोटे से शहर में शिफ्ट हो गई। जिंदगी नॉर्मल लगने लगी थी, जब तक एक दिन एक पार्सल नहीं आया। ब्राउन कलर का एनवलप, बिना किसी एड्रेस के। अंदर एक पेन ड्राइव और एक लेटर था। मीरा, अगर तुम्हें ये मिला है तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैंने वीडियो चलाई। स्क्रीन पर आरव था, कमज़ोर लेकिन वही मुस्कान। आज उसकी आंखों में कोई कहानी छुपी नहीं थी। मीरा, मुझे माफ़ कर देना। मैं क्राइम ब्रांच में था। मैं उन लोगों के बीच अंडर कवर था जो पूरे शहर के ड्रग्स और ट्रैफिकिंग रैकेट को चला रहे थे। जब उन्हें मेरी आइडेंटिटी का शक हुआ, मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। तुम मुझे ढूंढ रही थी, पर मैं हर वो रास्ता बंद कर रहा था जहां से तुम मुझ तक पहुंच सको, ताकि तुम सेफ रहो। फिर उन्हें तुम्हारे और आरुष के बारे में पता चल गया और तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मैंने उनसे एक डील की, मैं उनके सामने सरेंडर कर दूंगा, बस तुम दोनों को छोड़ दिया जाए। मुझे पता था कि वो मुझे मार देंगे, पर कम से कम तुम तो जिंदा रहोगी और मेरा बेटा भी। मीरा, अगर तुम ये देख रही हो तो मैं जा चुका हूँ, पर मैं चैन में हूँ। मुझे सुकून की मौत आएगी क्योंकि तुम सेफ हो और मेरा बेटा मेरी दुनिया संभालेगा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सब ठीक कर दिया, मैंने अपना वादा पूरा किया। और वीडियो खत्म हो गई। मैं बस स्क्रीन देखती रही, कुछ समझ नहीं आया, रोना था या मुस्कुराना। उसने झूठ बोला, लेकिन हर झूठ के पीछे वजह मेरी सेफ्टी थी। आरव गया नहीं था, वो मुझे बचाने गया था, और सच ये है, उसने सब ठीक कर दिया। आज आरुष 5 साल का है। मैं उसे हर रात एक कहानी सुनाती हूँ, एक हीरो की कहानी जो दुनिया बचाते हुए अपना प्यार खो बैठा। कभी कभी सोचती हूँ क्या होता अगर उस दिन वो कॉल नहीं आता। शायद हम भी साथ होते, या शायद मैं उसके साथ मर गई होती। पर एक बात पक्की है, उसने झूठ बोला, पर हर झूठ के पीछे प्यार था। और जब भी बारिश होती है मुझे लगता है आरव मेरे पास ही है। बस एक सवाल हर रात मेरे दिल में उठता है, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या उसे माफ़ कर देते या उससे नाराज़ रहते?